Hello everyone, welcome to this channel. My name is Divakar Chaudhary, All India Rank 4 in Instrumentation Engineering and All India Rank 86 in Electrical Engineering in GATE 2021. और आज यार हम बात करेंगे कि हम अपनी प्रिपरेशन को कॉलेज के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यार, मैं भी जब सेकेंड ईयर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो कॉलेज ही में था। मतलब रैंक भले ही मेरी ड्रॉपर के टाइम पे आई है जब मैंने ड्रॉप किया, लेकिन मैं प्रिपरेशन तब से ही करता आ रहा हूँ अपने सेकेंड ईयर से। तो फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ सेमेस्टर तो मतलब मैंने कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन करी है। तो जब मैं कॉलेज में रहता था हमारी क्लासेस वीकेंड पे चलती थी, सैटरडे संडे। और सैटरडे क्लास होती थी हमारी 8 बजे से शाम के 6:30 बजे तक हमारी क्लास चलती थी। उसके बाद सैटरडे रहता था और संडे दोनों दिन क्लास रहती थी और बाकी 5 दिन हमारा कॉलेज की क्लासेस चलती थी। मेरी कॉलेज की क्लासेस 3:30 बजे तक चलती थी। उसमें ये रहता था कि मतलब सुबह 8 बजे से चलेंगी पहले 12:30 तक, फिर 1 घंटे का लंच ब्रेक रहेगा और 1:30 बजे से के बाद 3:30 बजे तक रहती थी हमारी क्लास। उसके बाद ये रहता था कि यार मुझे तो, मैं वॉलीबॉल टीम में भी था तो वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए भी जाना पड़ता था मुझे। तो मैं 5 बजे के करीब जाता था। मतलब 3:30 बजे, अगर मैं बहुत बार तो ऐसा होता था कि मैं क्लासेस अटेंड ही नहीं कर रहा हूँ, बंक मार दे रहा हूँ, तब तो मैं पढ़ लेता था। अच्छा, जिस दिन मैं क्योंकि अब अटेंडेंस भी शॉर्ट हो जाती है ना, तो अटेंडेंस को भी मैनेज करना। तो जिस दिन मैं सारी क्लासेस कर रहा होता था उस दिन 3:30 बजे तक जैसे पढ़े, उसके बाद अपना हॉस्टल आए, थोड़ा सा टाइम है 1 घंटे का, तो रेस्ट कर लिए। उसके बाद खेलने चला गया, वॉलीबॉल खेलने चला गया। 5 से 6:30 बजे तक या 7 बजे तक चलता था अपना। 6:30 बजे तक मैक्सिमम रहता था, कभी कभी 7 बजे तक भी रहता था हमारा। उसके बाद आ जाता था, फिर आधा घंटा रेस्ट, और उसके बाद मैं 1 घंटा पढ़ने की कोशिश करता था। और 1 घंटा तब पढ़ के फिर अपना आधे घंटे का ब्रेक रहता था कि डिनर विनर कर ले। उसके बाद फिर रात में कोशिश करता कि 2 से 3 घंटा में पढ़ लूँ। कई बार क्या होता था कि मैं लेट तक पढ़ रहा होता था, जैसे 2 बज गए या 3 बज गए, तो उस दिन मैं सुबह की पहली क्लास छोड़ देता था, मतलब बंक कर देता था, कोई क्लास व्लास नहीं जाता था मैं। अच्छा, ये तो था ही। अब इसके साथ साथ ऐसा था कि यार देखो, ऐसे अगर करेंगे तो चीज़ें कवर करना मुश्किल हो जाती है। तो मैं क्या करता था कि यार देखो, अगर क्लास हम जा रहे हैं तो मेरा मेन मोटिव रहता था कि मैं अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ बस। पढ़ने में तो मतलब मैं कुछ करता ही नहीं था कॉलेज की क्लासेस में। तो मैं पीछे बैठ जाया करता था, सबसे पीछे, और अपनी वर्कबुक ले जाता था। और जो टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, कई बार क्या ऐसा होता है कि टीचर बोल देता है तुम्हें, अगर तुम पीछे बैठे हुए तो तुम्हें वो पकड़ लेता है कि चलो बताओ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। तो मैं यार अपना पढ़ रहा होता था और वो कभी भी उठा लेते थे कि चल, कि ये अपना काम करने में कुछ लगा हुआ है तो इसे उठा लो। ऐसा मतलब कई बार हुआ है। एक बार तो मैं ऐसे ही मतलब पीछे बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था, मैं पढ़ भी नहीं रहा था उस टाइम तो, और ऐसे ही बस मोबाइल वोबाइल चलाने लग रहा था शायद में। तो उन्होंने उठा लिया, मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था बोर्ड पे और उन्होंने उठा लिया कि ठीक है तू आजा आगे और ये मुझे सोल्व करके देखा। मैंने कहा तो मतलब मैं क्वेश्चन देखा भी नहीं था, मैं बस ऐसे ही उठा। वो पर यूनिट का क्वेश्चन था, पावर सिस्टम का था। पावर सिस्टम में वैसे ही कॉन्फिडेंट फील करता था, तो मैं बोला ये तो इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो उनको थोड़ा सा दिल पे लग गई ये बात, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है आगे आ जा, बोर्ड पे सोल्व कर। अच्छा, मैंने वो क्वेश्चन, मैं फटाफट गया, अपना कैलकुलेटर लेके गया मैं, क्योंकि पर यूनिट का क्वेश्चन था। तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के फटाफट आंसर लिख दिया। मतलब सोल्व वोल्व कुछ नहीं किया, सीधा आंसर लिख दिया मैं। पर यूनिट का क्वेश्चन ऐसे ईजी सा क्वेश्चन होता है, एक बार डायग्राम बना दो फटाफट और उसकी पर यूनिट वैल्यू निकाल के सेट कर दो सब चीज़ें। तो ऐसा क्वेश्चन था वो। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं, पूरा अच्छे से सोल्व करके बता। मैंने कहा ठीक है, अच्छे से सोल्व करके बता देता हूँ। तो फिर मैंने प्रॉपर अच्छे से बताया कि मतलब इस तरीके से ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। अब उन्हें फिर कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए था कि मैं कहीं फंस जाऊँ। तो बोले कि ठीक है चल पर यूनिट सिस्टम ही पढ़ा दे। तो मैंने कहा ठीक है यार, मतलब थोड़ा सा मतलब मेरे को भी लग गया था कि मतलब ज़्यादा हो रहा है अब, कि मतलब पूछे जा रहे हैं मुझसे। मैंने कहा ठीक है पढ़ा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, आप बैठ जाइए, मैं पढ़ा देता हूँ। 45 मिनट का लेक्चर बचा हुआ था, तो फिर 45 मिनट्स फिर मैंने ही पढ़ाया वो। मैंने कहा ठीक है मैं ही पढ़ाऊँगा। तो मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, अगर तुम क्लास में ये स्टंट करने जा रहे हो कि मतलब मैं क्लास का नहीं पढ़ूंगा, बाकी चीज़ें पढ़ूंगा मैं, तो इतना कॉन्फिडेंट ज़रूर रहना कि अगर टीचर तुम्हें उठा ले तो तुम क्वेश्चन को जाके सोल्व कर जाओ। ठीक है,
ये मेरी एडवाइस रहेगी तुम्हें, वरना वो तुम्हें फिर वही तुम्हारी बेइज्जती करेगा क्लास में खड़े करके। बेइज्जती सह लोगे, सह लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गेट की प्रिपरेशन को मतलब ख़राब मत होने देना। देखो तुम्हें भी पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कितना क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है यहाँ पे, कैसे हम लोग पास होते हैं। तो उस टाइम को वेस्ट ना करते हुए तुम अपना चीज़ें करते रहो, पीछे बैठ के बैक बेंचर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे बैठो, अपने क्वेश्चन सोल्व करते रहो। देखो मैंने यही किया है। और तुम बोलोगे कि मेरा CGPA कितना है, कितना बना मेरा 8.36 है यार, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर तुम टीचर को मतलब टीचर से लगे रहोगे या इंटरेक्शन करते रहोगे क्लास में तो ही तुम्हारे नंबर आने वाले। एक्सटर्नल नाम की भी चीज़ होती है कोई, एक्सटर्नल में अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हारा CGPA अपने आप अच्छा बन जाता है। तो मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही बोल रहा हूँ कि अगर तुम कॉलेज जा रहे हो तो पीछे बैठ के अपने क्वेश्चन सोल्व करते रहो, अपना गेट की प्रिपरेशन करते रहो। देखो वहाँ बैठ के देखो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि कॉलेज में मज़े ले रहे होते हैं ज़्यादा। अगर क्लास गए हैं तो पढ़ तो तब वैसे भी नहीं रहे होते हैं, मज़े ले रहे होते हैं दोस्तों के साथ। पढ़ता तो कोई नहीं है, ये तो मुझे पता है। बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में सीरियसली बैठ के, और जो पढ़ रहे होते हैं सीरियसली बैठ के वही सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है। जो चीज़ तुम खुद कर सकते हो, इतना मुश्किल तो नहीं है कॉलेज की चीज़ों को मैनेज कर पाना, ये तुम भी जानते हो। और कैसे हम लोग पास हो जाते हैं 7-8 दिन पहले ही पढ़ के, या 2-4 दिन पहले भी पढ़ना अगर हम स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर से, तो भी हम पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स से हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब फेल हो गए, है ना। और तुम्हें भी पता है कॉलेज के प्रोफेसर कौन कितना अच्छा पढ़ाता है। तो अपनी प्रिपरेशन को अगर तुम्हें मैनेज करना है कॉलेज के साथ, ये तरीका बिल्कुल सही है कि मतलब पीछे जाके बैठो, अपने क्वेश्चन सोल्व करते रहो। क्लासेस खत्म हो गई, थोड़ा रेस्ट लो, खेलने में ले जाओ। अगर तुम खेलने में ले जाओगे ना तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तुम्हारा माइंड रिफ्रेश रहेगा, तुम्हारी एफिशिएंसी जो है और प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर तुम फिजिकल एक्टिविटी करते हो। मतलब ये मैंने खुद देखा है यार, और मैं खुद मतलब जानता हूँ कि मतलब अगर मैं खेलने वेलने जाता था तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से मैं कर पाता था। जिस दिन मैं खेलने नहीं गया हूँ उस दिन मुझे थोड़ा आलस रहता था मुझे सही में, फिर मैं पढ़ने की कोशिश भी मतलब ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करता था, ठीक है। तो तुम खेलने में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम खेलने जाते हो तो जाओ, अगर नहीं जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कुछ करते रहो यार। जब मैं ड्रॉप किया था ना मैंने अपना, जब मतलब 1 ईयर गेट की प्रिपरेशन के लिए, तब भी मैं देखो लॉकडाउन था, खेलने वेलने के लिए ज़्यादा जा नहीं सकते थे, कुछ था नहीं। तो रोप स्किपिंग मैं करने लगा था तब, कि मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ तो होती रहे, कुछ तो होता रहे ऐसा, जिससे मतलब एटलीस्ट मेरा माइंड थोड़ा एक्टिव रहे, है ना। तो वो उसके लिए मैं रोप स्किपिंग कर लेता था। और ये रहता था कि यार सुबह ट्राई मतलब देखो मैं थोड़ा सा मतलब जब मैं एक्सरसाइज करता था ना, एक्सरसाइज ज़्यादा करता था, तो थोड़ी सी दिक्कत मुझे होने लगी थी। मतलब सुबह उठ नहीं पाता था, मेरे साथ यार बड़ी दिक्कत है कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता था। मतलब गेट की प्रिपरेशन में मैं कभी 6 बजे नहीं उठाऊँ, कभी नहीं, 6 या 7 बजे। बस जिस दिन गेट का एग्ज़ाम था उस दिन मैं 6 बजे उठाऊँ, बाकी टाइम मैं नहीं उठाया 6 बजे। बहुत मैंने कोशिश भी की कि मैं जल्दी उठ के सुबह उठ के कुछ पढ़ लूँ, नहीं, मैं 8 बजे 8 बजे उठ पाता था, कभी कभी 10 बजे भी। लेकिन बाकी टाइम फिर मैं पढ़ता ही रहता था यार। ये नहीं होता था कि मतलब कि अगर मैं जिस टाइम मतलब मैं सोने जाता था 12 के बजे करीब, कभी कभी 1 बजे, कभी 12 बजे। तो जो बीच का टाइम था ये 8 से मतलब 12 के बजे तक, सुबह 8 से रात के 12 बजे तक, इस समय मतलब मैं 6-7 घंटे आराम से निकाल लेता था अपने लिए कि पढ़ लूँ आराम से। क्योंकि मेरे पास देखो कुछ काम तो था नहीं यार जब मैं ड्रॉप कर रहा था, और सिलेबस भी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था बहुत जल्दी। तो टेस्ट सीरीज़ मेन चीज़ थी, टेस्ट सीरीज़ ही थी मेरी मेन चीज़ जो मैं यूज़ किया अपनी प्रिपरेशन के टाइम। टेस्ट सीरीज से यार देखो तुम ये है कि रिवाइज़ बहुत बार कर सकते हो, है कि नहीं। तो टेस्ट सीरीज़ को अगर तुम अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो, अच्छा अगर तुम कॉलेज के साथ जा रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ को देने का टाइम भी तुम्हारे पास मतलब कम है ना। तो ट्राई करो कि अपने नोट्स क्लास में जाके पढ़ो, क्लास में पीछे बैठ के नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो अपने वहीं पे। और टेस्ट तुम जब हॉस्टल जाओगे या घर पे जाओगे, अगर तुम डे स्कॉलर हो तो घर पे जाओगे, तब टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है। इतना काम कर लो, इतना काफ़ी है। और ये देखो ऐसा होता है कि मतलब ये नहीं है करना कि 1 महीने पढ़े 2 महीने पढ़े। जब तक गेट एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक तुम गेट एग्ज़ाम में सबमिट नहीं कर जाते पेपर अपना, तब तक तुम्हें प्रिपरेशन अपनी करते ही रहने हैं। गेट के लास्ट एग्ज़ाम तक प्रिपरेशन तुम्हारी चलती रहेगी। तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो कुछ ना कुछ ऐसा तुम्हें लगेगा हमेशा कि यार मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ चीज़ें तो रह गई है मेरे से, कुछ छूट गया। तो ये तो यार तुम्हें हमेशा लगेगा, ठीक है। पूरी प्रिपरेशन तो कभी कोई बोल ही नहीं सकता कि यार मैं मतलब अब तो मुझे सब चीज़ें याद हो गई हैं और अब ले लो गेट एग्ज़ाम, ठीक है।
ऐसा बहुत बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब बहुत कम लोगों के साथ होता है, मुझे तो लगता है किसी के साथ भी नहीं होता। क्योंकि देखो अब AIR 1 का पता नहीं, मैं AIR 4 हूँ और मुझे तो बिल्कुल ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मतलब कभी भी कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब मुझे मतलब मेजर पोर्शन कंप्लीट हो चुका था, 1-2% चीज़ें रह ही जाती हैं, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। ठीक है, तो ठीक है यार, आज की वीडियो में अगर तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी वीडियोस मैं आगे भी बनाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लेट्स क्रैक इट। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.